ओम नमः शिवाय। आज 15 अगस्त का दिन है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? 78 साल पहले हमारे वीर शहीदों ने अपनी जान देकर यह आज़ादी दी थी। भगत सिंह की मुस्कुराती शहादत और महात्मा गांधी का अहिंसक संघर्ष और नेताजी का नारा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, यह हमारी रगों में बहने वाला भी खून है। लेकिन दोस्तों, आज की असली लड़ाई जो आजकल के टाइम में चल रही है वो अलग है। आज हमें लड़ना है भ्रष्टाचार से, प्रदूषण से, बेरोजगारी से और नफरत से। आज हमें साबित करना है कि हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं देशभक्त होते हैं, बल्कि हर दिन भारत को जीतने वाले नागरिक हैं। हमें एक छोटा सा कदम उठाना है, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना है। और दूसरा छोटा सा कदम है, हमने अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना है। और एक और छोटा कदम, देश की एकता को तोड़ने वाली नफरत को ख़त्म करना है। यही तो देशभक्ति है जिसको भारत की ज़रूरत है। बल्कि हमें 365 दिन भारत के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ। याद रखिए, भारत माता की जय केवल एक नारा नहीं है, यह हमारी पहचान है और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। और आप भारत को बदलना चाहते हो तो अपने घर से ही शुरुआत कीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए और अपने दिल से शुरुआत कीजिए। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम भारत को सिर्फ नाम से नहीं अपने काम से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। और भारत माता की जय कहकर सिर्फ हमारा यह कर्तव्य ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि आज जो मैं सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं बल्कि ज्योतिष दृष्टिकोण से भी भारत की आत्मा की बात आपसे करने आया हूँ। जैसे हर व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है, वैसे ही हमारे देश की भी एक जन्म कुंडली है। 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे दिल्ली, उस समय कुंडली में लगन में सिंह राशि थी। और सिंह का मतलब होता है शौर्य, नेतृत्व और तेजस्वी। और इसलिए उन्होंने इस दिन भारत को स्वतंत्रता दिलाई। और आज हम 78 साल बाद ग्रह हमें क्या कह रहे हैं? इस समय जो गुरु है वो बृहस्पति यानी कि वृषभ राशि में है। यह संकेत है कि हमें स्थिरता और धैर्य और मूल्यों पर टिके रहकर ही आगे बढ़ने का प्रस्ताव मिलना चाहिए। और शनि कुंभ में है, यह हमें अनुशासन, एकजुटता और समाज सुधार की ओर बुला रहे हैं। और राहु मीन में है, यह हमें चेतावनी दे रहा है कि भ्रम और फूट से बचें। जैसे ज्योतिष कहता है कि यदि कुंडली में ग्रहों को साथ ले तो जीवन सुधर जाता है, वैसे ही अगर हम अपने विचार, कर्म और नियत को साध लें तो हमारा देश भी उन्नति की राह पर तेजी से बढ़ सकेगा। तो मित्रों, हर देशवासी अपने अपने जीवन का ग्रह सुधार करे, यानी आलस्य रूपी शनि को अनुशासन में बदले, क्रोध रूपी मंगल को साहस में बदले और मोह रूपी राहु को विवेक में बदले। अगर हम ऐसा कर पाए तो भारत की कुंडली के सभी शुभ योग सक्रिय हो जाएंगे और आने वाला समय सोने की चिड़िया वाले भारत का फिर से जन्म देगा। तो हमें ना केवल अपने लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भारत बनाना है। तो आप सभी लोगों को जय हिंद, जय वंदे मातरम।